अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कंप्लीट जो है वो गूगल स्प्रेडशीट के ट्यूटोरियल के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और सब सारे के सारे जितने भी मेन्यूज थे उसको मैंने कवर किया। लेकिन उसके अंदर मेरे से डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन था वो मेरे से रह गया, उसके लिए माजरत। तो उसकी वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ कि डेटा वैलिडेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, और इसकी मैं उन एस्पेक्ट्स को टच करूंगा जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर हम गए, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन ऑप्शन आता है वो लिस्ट फ्रॉम रेंज। यानी आपके पास पूरी की पूरी एक रेंज है, कोई लिस्ट बनी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, या टीम्स है हमारे पास, सेल्स की, मार्केटिंग की, एडमिन की और एचआर की। आप चाहते हो कि जब मेरे पास एम्प्लॉय के नेम हो तो उनके सामने एक ड्रॉप डाउन चॉइस क्वेश्चन जैसे होता है, एक ऑप्शन बना हुआ आ जाए, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। तो आप जो है लिस्ट फ्रॉम रेंज के ज़रिए से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेल रेंज कहाँ पे आपने इसको शो कराना है? हमारी सेल रेंज जो है वो ये है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको आके रिमूव किया और ये हमने सेलेक्ट करा दिया, और इसको ओके कर दें। और उसके बाद हमारे पास है कि लिस्ट फ्रॉम रेंज, तो ये जो लिस्ट हमारे पास है, तो यहाँ से इसके ऊपर सेलेक्ट डेटा रेंज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इस तरह इसको सिलेक्ट करा के दे दें और इसको ओके कर दें। और उसके बाद यहाँ से आके सेव करें, और आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड आ गया। इसी तरह इसको आप नीचे से यहाँ तक मूव कर सकते हो, और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो ये सेल्स की टीम है, ये सेल्स की टीम है, ये एडमिन की टीम है, जो भी है इस तरीके से आप ले सकते हो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास डेटा वैलिडेशन के अंदर होता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम, कि आप यहाँ से मैनुअली खुद ऐड करते हो इन चीज़ों को। सेम उसी तरह आपने कोई ना कोई रेंज जो है सेलेक्ट करके दे देनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख दें, ए, बी, सी, डी, और आखिर में जो है डैशेस डाल देते हैं हम, और उसको भी कॉमा लगा के इस तरह सेव कर दिया। यहाँ पे अब हमारे पास देखें वो जो बना रहे थे हम मेन्यू, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गई चीज़। उसके अलावा डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास नंबर्स का ऑप्शन आता है, कि आप कहते हो कि इस नंबर से लेकर इस नंबर के दरमियान में अगर एंट्री हो तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है उसके अंदर कोई एरर मैसेज शो कराना चाहते हो, जैसे यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर ली रेंज, इसको ओके किया, और यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं क्राइटेरिया 1 से लेकर 4 तक सिर्फ ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और शो वार्निंग कराए, शो वैलिडेशन हेल्प डेस्क, यहाँ पे आप उसको कह देते हो कि 1 से 4 तक की एंट्री हो सकती है, इसके अलावा एंट्री नहीं हो सकती। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 5। लेकिन जैसे ही मैंने 5 इंटर किया तो उसने कहा कि वे इनवैलिड इनपुट है, यहाँ 1 से लेकर 4 तक ही होने चाहिए। तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हो, आपकी किसी भी जगह पे ये चीज़ काम आ सकती है। उसके बाद नंबर के बाद टेक्स्ट है। टेक्स्ट में भी यही सेम वही चीज़ है कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हो अप्रूव करने के, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, इक्वल टू, और इस तरह की चीज़ों के साथ। उसके अलावा डेट में भी इसी तरह सेम, डेट के अंदर भी आप सेलेक्ट करके, और इसी तरह इस वैलिड डेट इक्वल टू, जैसे हमने नंबर्स का लगाया इसी तरह डेट्स का भी आप लगा सकते हो कि जो डेट आप उसमें अगर कोई और डेट ऐड हो तो उसके ऊपर वो एरर शो कर दे। और कस्टम फार्मूला इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास चेक बॉक्स का ऑप्शन होता है, जिसके ज़रिए से हम चेक बॉक्स जो है इसको ऐड कर सकते हैं। उसके और भी हमारे पास ऑप्शन है, इंसर्ट के ज़रिए से भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हम उसको वहाँ से जाके ऐड कराएं। तो दोस्तों, अगर आपने कंप्लीट जो है इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है कि गूगल स्प्रेडशीट किस तरीके से हम इसके मेन्यूज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट की प्लेलिस्ट को ओपन करके उसको प्ले करें, और आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को अनेबल कर दें, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं वो आपको रिसीव हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।